दोस्तों, क्या आप भी पैसे के बारे में हर वक्त सोचते रहते हो? कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ हमारी मेहनत और किस्मत से नहीं, बल्कि हमारे फैसलों और सोच से भी बनता है? आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है और हमें पैसे के बारे में क्या सोच रखनी चाहिए ताकि हम बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं और कुछ उदाहरणों से इसे रिलेट करते हैं। पैसा और भावनाएं। किताब की सबसे पहली बात यह है कि पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से भी जुड़ा होता है। मतलब, हम जो पैसे के बारे में सोचते हैं या फैसले लेते हैं, वह हमारी भावनाओं पर आधारित होते हैं। मान लो कि तुमने नया फोन लेने का सोचा है। तुम इसे खरीदना चाहते हो, लेकिन फिर सोचने लगते हो कि अगर दोस्तों ने देखा और उन्होंने कुछ कहा तो क्या वे इसे पसंद करेंगे? इसी तरह जब हम बड़े फैसले जैसे घर खरीदने या निवेश करने की बात करते हैं, तो हमारी भावनाएं जैसे डर, लालच और दूसरों की राय हम पर भारी पड़ती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जब भी पैसा हो, हमारी सोच और इमोशंस दोनों का रोल होता है। धैर्य से पैसा बनता है। दूसरी बात, पैसा कमाने में समय लगता है। इसे एकदम से पाने की कोशिश में हम गलतियां कर सकते हैं। दौलत धीरे धीरे बनती है और इसमें धैर्य की बहुत जरूरत होती है। सोचो कि तुमने एक पेड़ लगाया। तुम उस पेड़ से फल पाने की उम्मीद अगले दिन ही करोगे, तो क्या वो संभव है? नहीं, पेड़ को समय चाहिए बढ़ने के लिए। उसी तरह जब हम निवेश करते हैं तो हमें उसके बढ़ने का इंतजार करना होता है। पैसा ऐसे ही समय के साथ बढ़ता है। इसे पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। दिखावे से बचो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा खर्च भी बढ़ने लगता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है और इससे बचना बहुत जरूरी है। उदाहरण, सोचो कि तुम्हें नौकरी में प्रमोशन मिल गया और सैलरी भी बढ़ गई। अब तुम सोचते हो कि क्यों न एक महंगी कार खरीद ली जाए या हर हफ्ते नए कपड़े खरीद लिए जाएं। लेकिन इससे क्या होगा? जितनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा खर्चे भी बढ़ेंगे। इसलिए दिखावे में ना आकर समझदारी से खर्च करना चाहिए। जो पैसा आप बचा सकते हो, उसे फ्यूचर के लिए बचाओ। बचत और निवेश की ताकत। द पावर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से बचाने और निवेश करने से बढ़ता है। छोटी बचत भी भविष्य में बड़ा बदलाव सकती है। अगर तुम रोजाना सिर्फ 80 रुपये बचाते हो और इसे बैंक में जमा करते हो, तो सालों बाद यह पैसा तुम्हारे लिए बड़ा फंड बन सकता है। इसे हम कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। जैसे अगर एक बर्फ का छोटा टुकड़ा ढलान से लुढ़कने लगे, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। वैसे ही आपकी छोटी बचत बड़े अमाउंट में बदल जाती है। सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किताब का एक और बड़ा लेसन यह है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया में हो रही घटनाओं, इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम अपनी सोच और फैसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण, मान लो कि तुमने एक बिजनेस शुरू किया है और तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन फिर अचानक कोई इकोनॉमिक समस्या आ जाती है और तुम्हारा बिजनेस थोड़ा प्रभावित हो जाता है। ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन अगर तुमने पहले से सही प्लानिंग और बचत की है, तो तुम ऐसी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हो। एक्स, पैसा और खुशी। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसा खुद से खुशी नहीं लाता। हमें पैसे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि हम असली खुशी पा सकें। उदाहरण, सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन तुमने कभी अपने शौक पूरे नहीं किए या तुमने अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया। क्या इससे तुम खुश रह पाओगे? असली खुशी पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है। जो पैसा तुम्हें मानसिक शांति दे, वही असली दौलत है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच सबसे ज्यादा मायने रखती है। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। दिखावे से दूर रहो, धैर्य से काम लो और समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करो। पैसा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। खुश रहो और पैसे को अपनी जिंदगी में सही जगह दो।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।